and today we are heading towards the most iconic place in Bali, Tanah Lot Temple. सुबह सुबह बाली के कुछ ब्यूटीफुल से बीचेस को एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े हैं ताना लॉट टेम्पल की ओर। हमारी डेस्टिनेशन है ताना लॉट टेम्पल, जो बहुत ही सुंदर एक बीच के बीच में एक रॉक पे बना हुआ एक बहुत ही सुंदर टेम्पल है। ताना लॉट, जिसका मीनिंग होता है लैंड इन द सी। ये एक बहुत ही आइकॉनिक प्लेस है इन बाली। ये प्लेस हमारे होटल से काफ़ी दूर था। हमें वहाँ पे एटलीस्ट हमारे होटल से पहुँचने में हमें काफ़ी ट्रैफिक मिला रास्ते में, बट द व्यू एंड द ग्रीनरी इन बाली इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। स्कूटर रेंट करना वाज द बेस्ट डिसीजन बिकॉज जो बाली का रियल एक्सपीरियंस है वो आपको स्कूटर राइड पर ही मिलता है। तो ताना लॉट टेम्पल हम पहुंच चुके थे। ये हमारे होटल से कुछ 1 आवर की दूरी पर था। हमने बाय स्कूटर अपना पूरा वे कवर अप करा एंड इट वाज अमेजिंग। व्यूज एंजॉय करते करते बस हम टेम्पल पहुंच ही गए थे। द एंट्रेंस टिकट टू ताना लॉट टेम्पल कॉस्ट 75,000 IDR इन इंडियन रुपीज, 415 रुपीज, सो 415 रुपए का एक पर्सन का टिकट था। एंड फॉर द पार्किंग वी हैव पेड एक्स्ट्रा। बट जैसे ही हम वहां पहुंचे, सामने का व्यू वॉज अमेजिंग। इट वॉज रियली रियली अमेजिंग। हम इस व्यू को अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे। एक तरफ एंडलेस ओशन, बिल्कुल एंडलेस ओशन, और दूसरी तरफ पावरफुल वेव्स, और बीच में खड़ा हुआ एक ब्यूटीफुल टेम्पल। बहुत ही सुंदर व्यू था। ये एक बहुत ही बड़ी मार्केट थी यहाँ की टूरिस्ट के लिए। बहुत सारे हैंडमेड आइटम्स यहाँ पर मिल रहे थे। बट हमें ना थोड़ा सा बहुत जल्दी था कि हमें टेम्पल तक पहुँचना था, क्योंकि सनसेट होने ही वाला था और जो सनसेट का व्यू था ना वो हमें मिस नहीं करना था। और ये व्यू, ओशन व्यू, बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। कहते हैं ताना लॉट टेम्पल बाली का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सी टेम्पल में से एक है। ये टेम्पल समुद्र के बीच एक ह्यूज रॉक पे बना हुआ है। ताना लॉट, इसका मतलब है लैंड इन द सी। कहा जाता है ये टेम्पल सेंचुरीज पहले बनाया गया था और ये बाली को नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है। सो हम जैसे ही अंदर पहुंचे, ये एक एरिया था, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे और इस एरिया में ना कोई भगवान की मूर्ति या फिर कोई स्टैचू नहीं था। यहाँ पर एक होली वाटर था और इसे आपके ऊपर डाला जा रहा था। बट मुझे एक चीज़ वहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंटली हिट करा कि ये वहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट आपसे डोनेशन में मांग रहे थे। तो हमें अमाउंट पे करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ये उसको एक डोनेशन का नेम दे रहे थे। बट आई थिंक हमारे अकॉर्डिंगली ये तो एक टिकट हुआ। सिंपली आप यहाँ पर एक टिकट लगा दो कि अगर आपको होली वाटर आपको टच करना है तो आपको इतने अमाउंट का टिकट लेना पड़ेगा। बट उसको डोनेशन का नेम देना, तो अगर आप डोनेशन कह रहे हो तो वो कोई कितना भी अमाउंट दे सकता है, बट नहीं, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ही आपसे लेंगे। टेम्पल का हर कोना एक्सप्लोर करने के बाद फिर आया दिन का सबसे मैजिकल मोमेंट, द सनसेट।
इस सनसेट को वर्ड्स में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती। ये मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है जो मैं कभी भी वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी। कभी-कभी कुछ मोमेंट्स कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता है, लेकिन जो फीलिंग होती है वो सिर्फ़ महसूस की जा सकती है। ताना लॉट टेम्पल डेफिनिटली वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस इन बाली, और अगर आप बाली जा रहे हैं तो ताना लॉट टेम्पल ज़रूर जाइएगा। तो पूरा टेम्पल घूमने के बाद अब टाइम आ गया था तानालॉट टेम्पल को बाय बाय करने का। बट ये प्लेस इतनी सुंदर थी ना कि हमारा मन ही नहीं कर रहा था इस प्लेस को छोड़ने का। ये जो सन था ना वो हर मोमेंट पर अपना कलर चेंज कर रहा था। हर सेकंड में एक नया कलर हमें स्काई में दिख रहा था। बट रात काफ़ी होने लगी थी और हमारा होटल काफ़ी दूर था, तो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू ताना लॉट। हम डेफिनेटली दोबारा ज़रूर जाएंगे ब्यूटीफुल सा सनराइज एंड सनसेट देखने के लिए। तो अब टाइम हो गया था इस सनसेट को बाय बाय करने का एंड होटल वापस जाने का। जाते वक़्त काफ़ी रात हो ही गई थी, तो हमने सोचा अब हम डिनर करके ही होटल वापस जाएँगे। हमें अब इंडियन खाने की भूख लग रही थी, तो हमने बाली में ढूँढा इंडियन रेस्टोरेंट और हमें लगा कि शायद नहीं मिलेगा, बट बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स थे। हमने चस्का एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पर खाना खाया, और अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो इनकी कोल्ड कॉफ़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी थी। And that's it for today's vlog. I hope you enjoyed exploring Tanalot Temple with me. If you like this vlog, don't forget to like, share, and follow for more Bali adventures. See you in the next vlog. Until then, keep traveling and keep making beautiful memories. Bye bye.